शाहरा पड़ाव। हम उस समय मौजूद हैं सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधानसभा क्षेत्र में। ये जिले का सबसे वीआईपी सीट है। इस सीट के बारे में मुझे आपको बताना है कि समाजवादी पार्टी से कद्दावर नेता जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे वो चुनाव मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर सतीश द्विवेदी चुनाव मैदान में है, जो कि प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री है। डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कितना विकास किया है, वहाँ की जनता उससे कितनी संतुष्ट है, इस बारे में लोगों की राय जानना चाहेंगे। हाँ बताइए, डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने यहाँ पे कितना काम किया है, उनके विकास कामों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। अभी विकास के नाम पे अभी केवल निर्माणाधीन बिल्डिंगें एक दो दिखाई दे रही हैं, केवल बाउंड्री वाल का, और कोई विकास अभी तक हमने देखा नहीं। विकास के नाम पे निर्माणाधीन बिल्डिंग दिखाई दे रही, बाकी कोई विकास नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सतीश द्विवेदी ने यहाँ पे विकास के नाम पे क्या क्या, 5 साल जनता ने उनको यहाँ पे विधायक रखा है, मंत्री भी थे वो। आपके उनके विकास कामों से कितने संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम 100% संतुष्ट हैं, 100% संतुष्ट हैं। बाउंड्री और न्यू ही पहले बनती है, बाउंड्री और न्यू ही पहले बनती है, उसके बाद बिल्डिंग बनता है। तो आज तक इटवा विधानसभा में राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था, राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था, ना कोई ITI थी, पॉलिटेक्निक नहीं था, और सतीश द्विवेदी ने सब करके दिखाया। सब बन रहा है। लोग कह रहे हैं बाउंड्री वाल, तो पहले न्यू ही वो बाउंड्री तो बनता है, उसके बाद बिल्डिंग बनती है। एक बार पहले बिल्डिंगें नहीं तैयार हो जाएंगी। और इसके पहले की सरकारें आज तक जो किए हैं वो स्पष्ट है। यहीं बगल में भिलोरी में चीनी मिल लग रहा था, जिसमें 1000 लोग अभी काम कर रहे हैं, बन के तैयार है। पत्थर केवल दिखाई दे रहा है, मिल के नाम पर कुछ नहीं। देखिए, इनका अपना तर्क है। इनका कहना है कि अभी न्यू रखी जाएगी, उसके बाद बिल्डिंग बनेगी। हमारे साथ को और कुछ भी लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये कहना चाहते हैं। देखिए, इनका कहना है कि 5 साल का जो समय इनको मिला है, उससे अभी पूरा विकास नहीं हो सकता, इनको और समय चाहिए। इनके विकास कामों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? एक पैसे की संतुष्टि नहीं है। आम जनता से इस बारे में आप पूछेंगे तो वो बता देगा। अभी माननीय नेताजी ने कहा कि यहाँ ITI नहीं था, इनके आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है। यहीं सैनी बिशुनपुर में ITI स्कूल निर्माणाधीन बना हुआ कंप्लीट है, उसमें आज तक पढ़ाई नहीं, प्लस्तर नहीं करवा पाए। 5 साल मंत्री रहे, बेसिक शिक्षा मंत्री रहे। ये सिर्फ अपना विकास किए। अभी आप बांसी रोड पे जैसे ही बढ़ेंगे, यह कार्यालय के नाम पे जिस व्यक्ति का आवंटन था वो दुकान जिला पंचायत का, उसका निरस्त करा के अपने नाम से या अपने परिवार के नाम से उसका 4 दुकानें आवंटित की गई। 4 नहीं 6 है, 6 दुकानें आवंटित की गई। वहाँ कमदा में इन निर्माण विकास की बात है, निर्माण की बात है। ये अपना सिर्फ विकास किए। डुमरियागंज रोड पे कमदा एक गांव है, वहाँ से लेके और ब्लॉक तक पूरा कब्जा। बिशुनपुर बैराडीह में 40 लाख की ज़मीन मात्र 7 लाख रुपए में जबरिया कि आप ये पैसा पकड़ो, अन्यथा आप ज़मीन तो जाएगी ही जाएगी, लेना हो तो लो। वो डर बस उसने बैनामा किया है। ये विकास है। आप इस तहसील में खड़े हैं, यहाँ चारों तरफ आप निगाह घुमा के देख लीजिए, यहाँ का विकास क्या आपको नज़र आता है। तहसील के बिल्डिंग, पुस्तकालय, बार एसोसिएशन का विकास, ये रोड 5 साल में ये कुछ नहीं करा पाए। ये रोड आपको दिखाई देगा, देख लीजिए। आप कैमरा जरा इधर घुमा दीजिए भैया, जरा इस रोड की स्थिति को देख लीजिए। आए दिन यहाँ कार्यक्रम SDM तहसीलदार के द्वारा होता है, कहीं कोई विकास नहीं। इनका ये कहना है कि मंत्री जी ने विकास किया तो जरूर, लेकिन स्थानीय स्तर पे नहीं किया, अपना विकास किया। ज़मीन के बारे में इनका आरोप है कि ज़मीन उन्होंने कब्जा करवाया, ज़मीन अपने परिवार के नाम में लट कराया। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इनके बातों में सच्चाई क्या है और ये क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इनका ये आरोप है कि मंत्री जी ने विकास के नाम पे सिर्फ अपने आप को मजबूत किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विकास हुआ है। जैसे जो बड़ी बड़ी सड़कें थी इस विधानसभा क्षेत्र में, उसका चौड़ीकरण हुआ है। चाहे होडलापुर, यहाँ पहाड़ापुर से होडलापुर मार्ग हो, चाहे इधर का शाहपुर से वहाँ का मार्ग हो, जो प्रमुख रास्ते हैं। और जो मतलब तमाम रास्ते तो मतलब पहले ही बने हुए थे, भाजपा शासन में और सपा शासन में बने हैं, ऐसा नहीं कहूँगा। पांडे जी थे विधायक, वो भी बनवाए हैं। लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है आम पब्लिक की, जैसे डिग्री कॉलेज, सरकारी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था तो बिस्कोहर में बना इनके प्रयास से। और वो वहाँ जो पॉलिटेक्निक का विद्यालय है बच्चों के पढ़ने के लिए, तो विकास हुआ है। और देखिए, जो भी हो जाएगा विधायक मंत्री,
तो क्या अपना विकास नहीं करेगा, क्या अपना घर नहीं बनाएगा? वो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अपना घर ना बनाओ। वो उसको भी सैलरी मिलती है, विधायक को सैलरी नहीं मिलती है। उनकी पत्नी सर्विस करती है, उनका भाई सर्विस करता है, तो उनके घर आमदनी है तो किए हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, जैसे इनका ये कहना है कि मंत्री जी ने विकास तो किया है लेकिन खुद का विकास किया है। खुद का विकास का आशय जो इनका है, सीधा सीधा उनके ऊपर मंत्री जी के ऊपर आरोप है कि मंत्री जी ने खूब बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इनका ये कहना, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं, सरकार द्वारा काम हुआ है, विधायक द्वारा भी काम हुआ है। और विकास तो भाई जो भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत सैलरी मिलती है, भाई है कमाते हैं, पत्नी कमाती है, तो कहीं अगर थोड़ा बहुत जमीन वमीन ले लिए तो कोई भ्रष्टाचार थोड़ो ना है। थोड़ा बहुत जमीन ले लिया ये भ्रष्टाचार नहीं है, इनका अपना एक अलग दलील है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे साथ यहाँ और कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में विकास कितना हुआ, जनता कितना खुशहाल हो, मुद्दा क्या है। देखिए, इस क्षेत्र में विकास कितना हुआ है, जनता कितना खुश है, यहाँ पे इस चुनाव में मुद्दा क्या है? इस बार मुद्दा है एक तकिया कलाम है मंत्री जी का, सिर से शिखर से शून्य तक। तो शून्य से शिखर तक वो आ गए हैं। 95 से लेके 85 से लेके माननीय माता प्रसाद पांडे जी के द्वारा सड़कें, विद्यालय, बिजली, नौकरी, यहाँ की शांति व्यवस्था, कोई किसी तरह से कोई घटना ना हो, जो आज तक की व्यवस्था मंत्री जी ने इतने किया। हेलो हाय करके टाटा जैसे लोग आते हैं वो चले जाते हैं, उसी तरह से कोई जो भी पांडे जी ने किया उसका जो है खाली टेलीविजन पर एक प्रयोग करके पत्थर लगा के उन्हीं चीज को जो है रिपेयर करा के दिखा दिए हम बनाए हैं। भैया आज तक कुछ कर नहीं पाए। स्थिति ये है कि गांव की स्थिति आप देख रहे हैं। क्या बताऊं, किसान की बात बताऊं, मैं बेरोजगारी की बात, कौन सी पीड़ा बताऊं आपसे जिससे आप ये मान लेंगे कि सतीश द्विवेदी ने ये काम किया? क्या बताऊं, कुछ बताने की हैया नहीं है। क्या किए वो यहाँ? कुछ नहीं किए, खाली बस बड़ी गाड़ी से आए, अपने लोगों को नहीं पहचाने। भाई हम लोग तो दूसरे हैं, दूसरे पार्टी, अपने लोगों को नहीं पहचाने, डाक बंगले में आते थे वहीं चले जाते। मंत्री क्या करेंगे? इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? किस मुद्दे के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दा ये है कि इतनी बेरोजगारी है यहाँ पे, इतने बच्चे पढ़े लिखे बच्चे सब बेरोजगार घूम रहे हैं। किसी का कोई अपना खेत बेच के बच्चे को पढ़ा रहा है, कोई मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा रहा है, ना कोई रोजगार मिल रहा है, ना कोई नौकरी मिल रहा है। जब भर्ती होती है, भर्ती निकलती है तो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, किसी तरह 2000-5000 लगा के फार्म लाते हैं, भरते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट ही नहीं आना है। दूसरी चीज़ जो ये अभी नेताजी कह रहे थे कि कोई भी चीज़ जब बनता है तो पहले फाउंडेशन उसका बनाया जाता है, न्यू। हमारे माता प्रसाद पांडे जी ने इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया है, वो उसी साल में बनाए हैं, उसी साल में कंप्लीट कर दिए हैं और उसका संचालन भी चालू हो गया है 5 साल के अंदर। और एक छोटा सा ये ITI बन रहा है आपकी भिलोरी में, आप जाके देख लीजिए, केवल एक पिलर ऐसे पड़ा हुआ है, उसमें मिट्टी भी नहीं अभी तक पट पाया है, ठीक है। और कह रहे हैं कि शून्य से शिखर, केवल भैया यहाँ जो है सब फर्जी है, केवल हाईलाइट है। यहाँ सब फर्जी है, सिर्फ हाईलाइट है। बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, यहाँ के लोग परेशान हैं, मंत्री जी ने विकास नहीं किया है, ऐसा और लोगों का इन लोगों के आंख में काला चश्मा लगा है। सबसे बड़ी विकास की योजना तो ये है कि जो गौरा घाट में उन्होंने पुल बनवा दिया, वो 5 साल नहीं 15 साल का कार्यकाल उसमें समा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी भाई साहब बताए कि पांडे जी, माननीय पांडे जी, आदरणीय पांडे जी, हम लोग भी बहुत आदर करते हैं उनका, लेकिन ले गए विश्वविद्यालय बनवाने तो उनको हिंदुस्तान में ज़मीन नहीं दिखाई दिया, वो नेपाल के बॉर्डर दिखाई दिया। अब वहाँ की स्थिति जहाँ वे बच्चे जाते हैं पढ़ने लिखने, उन बच्चों से पूछा जाए तो कितने बड़े मच्छर उनको काटते हैं। पहली बात, बीमारी का मतलब एक दरबा बना दिए पांडे जी, कि सारे लोग वहाँ जाएं और बीमार हो जाएं। अब इसके बाद इन लोगों को विकास अभी नहीं दिखाई दिया। विकास तो तब दिखाई देता था इन लोगों को कि जब गांव-गांव में पूरी रात हम लोग दिन भर काम करते थे, रात भर जगते थे, लोहे करते थे कि कहूँ यह कोने सियन कटा, कहूँ वह कोने सियन कटा, कहूँ वह कोने सियन कटा। लेकिन जब से सतीश द्विवेदी जी आए, भाजपा की गवर्नमेंट आई, तब से इन लोगों से पूछ लीजिए कि इन लोगों के गांव में पहरा करना लोगों ने बंद कर दिया। इनका अपना मानना है कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और कानून व्यवस्था पे जो है यहाँ पे काफ़ी कमी आई है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी ने क्या विकास किया है? मंत्री जी ने विकास
मंत्री जी ने अगर विकास किया होता तो आप यहीं बगल में बुड्ढी जाके देख सकते हैं। 34 करोड़ का प्रोजेक्ट था ITI, जो कि सपा की सरकार में आई थी, आजम खान के पैड पे आया था। और जब ये वर्तमान सरकार बनी 2017 में सिर्फ माननीय महाराज जी की, तो क्या हुआ, इस देख लीजिए फोटो है मेरे पास, आज तक ITI का कार्यक्रम क्या हुआ कि अधूरा छोड़ दिया गया। और ये कहते हैं विकास हुआ है, सिर्फ विकास हुआ था, स्वयं का विकास हुआ। ये अभी जितने भी काम गिनाते हैं तो सिर्फ क्या काम किए हैं, बनाए हैं तो ले जाके बना दिए हैं। ये गेट बनाए हैं, वो भी गेट नहीं बनाया, लूटने का अड्डा बनाया है। जो 12.5 लाख का बजट आता है उसको 2 लाख में बनाकर और 10 लाख जेब में रखे हैं। विकास कुछ नहीं हुआ, सिर्फ स्वयं का विकास हुआ है। अगर विकास किए होते तो आज उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आदरणीय माता प्रसाद पांडे 1 लाख वोट से नहीं जीतते। देखिए, इनका ये कहना है कि जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने जो विकास किया है, जो कामें कराई है, उसको अनदेखा किया गया है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं। आप बताइए, माता प्रसाद पांडे जी का ने जो काम किया है, इन लोगों का कहना है कि उसको भाजपा ने अनदेखा कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? कौन सा काम? अरे कौन सा काम? अरे उनके कार्यकाल में जो काम हुआ होगा वो किए होंगे, वो जनता जानती होगी। भाई जनता जानती होगी ना जो काम किए हैं। मतलब इस गवर्नमेंट में विधायक की तो बातें छोड़िए, बिजली की समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में क्या है इस समय? वो किसी एक पार्टी के लोगों के लिए बिजली सप्लाई होती है। 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में, 20 घंटे नगर में, जिले पे 24 घंटे की बिजली सप्लाई। क्या हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद ऐसी सप्लाई कभी मिली थी? आप खुद पत्रकार हैं, आप भी उससे रूबरू होंगे। लैंड ऑर्डर, आज आप निर्भीक होकर सफ़र कर सकते हैं, रास्ते में आपको चिंता नहीं होगी कोई हमारी बाइक छीन लेगा। दिन में बाइक छीन ली जाती थी, रात की तो बात नहीं। बिजली सही है, लाइन ऑर्डर सही है, लेकिन बेरोजगारी तो बड़ी है, किसान तो परेशान है। इसका तो देखिए, इस कार्यकाल में 2 साल 2.5 साल तो बीत गया कोरोना महामारी में। सरकार किस तरह से मैनेज करके सबका काम कर रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर नागरिक को कोरोना का टीका लगाना, जो उसमें परेशान हुए उनको राशन देना, किसी को भूखों न मरने देना, सबका इलाज का व्यवस्था करना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है इस महामारी में। विकास करने का समय कम मिला, समय कोरोना ने भी 2 साल बर्बाद किया, इनका जो कहना है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जैसे इनका कहना है कि कोरोना काल की वजह से विकास में कुछ कमी आई। विकास कितना हुआ, कितना संतुष्ट है, क्या कहना चाहिए? विकास कुछ नहीं हुआ। और रही बात टीके की, तो इससे पहले भी सरकारें थी वो टीका लगवाती थी। जैसे चेचक, खसरा, प्लेग फैला जैसे बीमारियाँ आई थी, तो ये महंगाई नहीं हुआ था। ये तेल पर दाम बढ़ा करके, ये टीके का बहाना बना करके ये सरकार ऐसे ही लोगों को, जनता को लूटी है। और इस सरकार को दोबारा नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना। सरकार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा करके जनता को चूसी है, इस सरकार को नहीं आना। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ। देखिए, सरकार, इनका कहना है कि सरकार ने जनता को छला है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम निवेदन करेंगे, जो वरिष्ठ लोग यहाँ हैं भाजपा के, हम भी भाजपा के हैं, क्या 1 लीटर मिट्टी के लिए मंत्री से लेकर उनके कार्यकर्ता दिला सकते हैं गरीबों को? अगर दिला सकते हैं तो दिला दें। नंबर 2, इतना थाने से लेके सप्लाई कहने नहीं देंगे आप लोग। थाने से लेके SDM, सप्लाई इंस्पेक्टर, 3 SDM और तहसीलदार बदले गए हैं। अगर पैसा नहीं है तो यहाँ ड्यूटी आप नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप भाजपा के अपने आप को भाजपा कह रहे हैं, भाजपा की बुराई भी कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। नहीं करेंगे, जब नहीं है। हमारा मंत्री भ्रष्ट है। अभी सिंगार जोत में 2 करोड़ रुपया ले लिया टेंडर खुलवा के इलेक्शन में, तो हम करेंगे। देखिए, ये अपना इनका अपना एक विचार है। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, देखिए, भ्रष्टाचार की बात लग रही है कि मंत्री जी ने भ्रष्टाचार किया, ठेका देने के नाम पे भ्रष्टाचार किया। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय माता प्रसाद पांडे जी थे, तो इनसे पूछिए उन सफाइयों से। और ये आपके सामने ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, क्लास की बिल्डिंग है, क्या इसका निर्माण 1 क्लास का दिखाई दे रहा है आपको? अगर दिखाई देता हो तो बताओ। और जो ITI या और कुछ बनवाए थोड़ा बहुत इधर उधर से, तो वैसे जगह बनवा दिए। जैसे भाई साहब ने बताया अभी कि बुड्ढी में
अब वही नदी अब लग गए ITI बनाई दी, अब सारा लड़के बह जाए वहीं में। उन्होंने कहा इनाई बिलगात है कि कुछ काम ऐसा करी जो जनहित में हुए। और ये चिल्लाए वाले हैं 15, 20, 25 जने हैं, कुल मिला दिया का सही मनई। और जो ऑटो पड़ी तो 2.5-3 से पई हैं, इससे ज़्यादा नहीं पावे का। इनका ये कहना है कि विकास मंत्री जी ने किया है, लेकिन जहाँ पे किया है वहाँ ठीक नहीं किया। मैं और कुछ कहने लोग हमारे साथ, देखिए आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। सर, बिजली का मुद्दा जो है, बिजली का तो बिल भरते भरते लोग अपना जमीन और अपना जेवर गिरवी रख दिए। जो आदमी एक बल्ब जलाता है वो 50,000 रुपया साल में बिजली का बिल जमा किया है। इस बेरोजगारी में कहाँ से वो अपना बिल ला करके जमा किया है, बताइए आप। एक बल्ब जो जला रहा है वो 50,000 रुपये का बिजली का बिल जमा किया है। लेकिन इनका कहना है कि बिजली का बिल ज़्यादा लग रहा है, जिसने एक बल्ब जलाया उसको 50,000 जमा करना है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो उनका क्या कहना चाहिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे कि मंत्री जी को बहुत आरोप लग रहे हैं, बहुत आरोप लग रहे हैं। और मंत्री जी से जनता यहाँ उनसे बहुत सवाल कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, एक सवाल आखिर क्यों कर रही है जनता, आखिर क्यों इससे नाराज है? देखिए, महाभारत जब हो रहा था, सबसे बड़े प्रदेश का हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश का चुनाव है। यहीं से केंद्र सरकार तय होती है। संजय को महाभारत में दिखाई नहीं, उनको धृतराष्ट्र को महाभारत में दिखाई नहीं देता था, तो क्या रखे थे संजय को। उसी तरीके इन लोगों को दिखाई नहीं दे का अंधे हो गए हैं। अब इन लोगों को एक संजय तीनों पार्टी को रखना चाहिए जो विकास इनको बता सके। विकास के नाम पर ये सारे लोग इकट्ठा हो गए। ये बोलने ही नहीं देंगे कि हम अपनी बात रख सकें, क्योंकि इतने वोट है और इतने लोग हैं, और हम दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि हम दूसरे हो जाएं, वो चाहते हैं हम दूसरे हो जाएं। तो हो सकता है दूसरे हो जाएं, तीसरे थे, सपा के लोग तीसरे थे, हो सकता है दूसरे हो जाएं। 1 लाख के पार सतीश द्विवेदी चुनाव जीत रहे। देखिए, इनका अपना दलील है कि सतीश द्विवेदी 1 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। यहाँ पे भी कुछ युवा चेहरे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँ। देखिए, आप ये बताएं, मंत्री जी 1 लाख से वोट से चुनाव जीतेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? वो कहीं नहीं जीत रहे हैं, मंत्री जी तो कहीं है ही नहीं, वो तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। हमारी बात सुने, मंत्री जी तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। वो तो कहीं लड़ाई में ये नहीं है। मंत्री जी की कौन बात कर रहा है? हम ये कह रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, भाजपा सरकार जब से आई है, तब से महंगाई प्लस इनके सरकार में जितने नौजवान हम लोग जितने नौजवान पढ़े लिखे हैं, किसको नौकरी मिल गई है? कितने वांट इन्होंने निकाला है? कोई भर्ती की हो तो बताएं। देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिसका अपना एक दलील है। मैं उनसे और जानना चाहूँगा। देखिए, हमारे पास ये बताइए, आप मंत्री जी के ऊपर बहुत आरोप लग रहा है, युवा बहुत गुस्से में है, रोजगार नहीं है, क्या कहना चाहिए? देखिए, रोजगारी कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ये हर सरकार में होती है। सुनिए, ये हर सरकार में होता है। कोई भी 5 साल के लिए आएगा, किसी को भी। सुनिए, अभी तक माननीय माता प्रसाद पांडे 35 साल 40 साल हमारे यहाँ राज किए हैं। अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री, कोई बेरोजगारी नहीं दूर हुआ। क्या यही भाजपा सरकार जब 5 साल के लिए आई है, जिसमें 2.5 साल कोरोना महामारी में चला गया, इसी में बेरोजगारी नहीं बढ़ी है? रही बात माननीय मंत्री जी का, माननीय मंत्री जी उस समय पहले नंबर पे जीत के 60,000 वोट से जीते हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी के प्रतिद्वंदी जो थे माननीय पांडे जी, वो तीसरे नंबर पे थे। अगर ये 40 साल विकास किए तो तीसरे नंबर पे गए क्यों, ये हमें जानना चाहिए। देखिए, हमारे पास और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। देखिए, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं, 30-35 साल उन्होंने यहाँ पे राज किया है, लेकिन विकास की जो बात की जाए उतना नहीं किया जितना लोगों को उम्मीद थी। क्या कहना चाहिए आपको? मैं एक चीज़ बता दूं, इटवा में जो भी कुछ हुआ है, जहां आप खड़े हैं, वो भी माननीय माता प्रसाद पांडे जी का है। माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं कि इटवा में कोई विकास नहीं हुआ, जिस रोड से जाते हैं उनके गांव का जो रोड है वो भी मैंने बनवाया है, समाजवादियों ने बनवाया, माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने बनवाया। आपको बता दूं, वहीं गैप पड़ा हुआ है जो उनके गांव को जोड़ता है मिचकी को। आपके प्रेस के लोग हैं, आप चले जाना, आप वहाँ 200-300 मीटर होगा। हाँ, वो आज तक 5 वर्ष का गुजर गया, नहीं हुआ है जो टिकुया से मिचकी को रास्ता जाता है। आप जरा देख लीजिए इनका विकास। ये विकास के नाम पे क्या दिए हैं? विकास के नाम पे इन्होंने महंगाई दिया, विकास के नाम पे इन्होंने क्या दिया? हमारा दिया हुआ पावर स्टेशन ये खुद का गिना रहे हैं इन्होंने। जो हम सड़क बनाई, अभी मैं आज जा रहा था, मैंने देखा कि महादेव में ये कह रहे थे विकास की बात गिना रहे थे कि ये सड़क मेरी बनाई हुई है। आप जरा सब देख लीजिए, आप प्रेस और मीडिया के लोग हैं।
मीडिया के लोग हैं, आपको पूरी इल्म है, पूरे कागजात खंगाल लीजिए। अगर उनका नाम हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर उन्होंने बनवाया हो तो हम विकास नहीं किए हैं। देखिए, आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगे। इसके अलावा अरशद खुर्शीद जो कांग्रेस पार्टी से हैं, तो वहीं हरशंकर सिंह बसपा से भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये किसके भाग में यहाँ का मतदाता वोट करेगा, ये तो 3 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जो यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं, माहौल गर्म हो रहा है, लोगों को गुस्सा भी है। सब मिलाकर के 10 मार्च को इतना होगा कि किसके चेहरे पे जो है ताज लगेगा। अजय श्रीवास्तव, सारा समय, सिद्धार्थनगर।